Namaste. My name is Anshuma Srivastav. I'm a clinical educator at Antara Senior Care. Today, we will discuss about bladder wash, also known as bladder irrigation. Bladder wash, जिसे bladder irrigation भी कहा जाता है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम ब्लैडर को साफ करने के लिए एक स्टेराइल ड्रग, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या फिर नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये आमतौर पर ब्लैडर में जमे खून के थक्के, गंदगी या इन्फेक्शन को हटाने और कैथेटर को ब्लॉक होने से बचाने के लिए किया जाता है। ये प्रोसीजर हॉस्पिटल या घर दोनों जगह किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की कंडीशन। ये प्रोसीजर सिंपल और इफेक्टिव है, लेकिन इसको प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक के साथ करना जरूरी है ताकि इन्फेक्शन का रिस्क ना रहे। Now we will discuss about the main purposes of bladder irrigation. Number 1, remove blood clots or debris. कभी-कभी सर्जरी या इन्फेक्शन के बाद ब्लैडर में खून के थक्के या गंदगी जमा हो सकती है, जो ब्लैडर वॉश से क्लीन की जा सकती है। Number 2, प्रिवेंट कैथेटर ब्लॉकेज। लॉन्ग टर्म कैथेटर यूज करने वाले पेशेंट्स के कैथेटर में ब्लॉकेज हो सकता है, जो ब्लैडर इरिगेशन से खुल जाता है। नंबर 3, रिड्यूस इन्फेक्शन एंड इरिटेशन। इन्फेक्शन और इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए हम ब्लैडर इरिगेशन का यूज करते हैं। नंबर 4, फॉर ब्लैडर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। कभी कभी डॉक्टर्स ब्लैडर के अंदर डायरेक्टली दवा यानी कि मेडिसिन डालने के लिए ब्लैडर वॉश रिकमेंड करते हैं। नंबर 5, कीप द ब्लैडर क्लीन आफ्टर सर्जरी। ब्लैडर सर्जरी या TURP, दैट इज ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट के बाद ब्लैडर में ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, जो ब्लैडर वॉश से निकाल दिए जाते हैं। Now we will discuss what are the articles required for bladder irrigation. A clean tray containing sterile catheter, sterile gloves, antiseptic solution, normal saline, syringe, kidney tray, cotton swab and gauze pieces. Now we will discuss about the procedure of bladder wash. Confirm doctor's order. Ensure that the procedure is prescribed by the doctor. First of all, we will talk about the position. Patient को आपको सीधा लिटाना है और पैरों को हल्का सा बेंड करने के लिए बोलना है। We will cover the patient to maintain privacy and comfort. Explain the procedure to the patient. हाथों को अच्छी तरह से धोएं और clean gloves को वेयर कर लें। Place a kidney tray under the catheter outlet to collect drain fluid. कनेक्शन के ठीक ऊपर क्लैंप करें ताकि फ्लूइड वापस ना जा सके। कैथेटर के पोर्ट को अल्कोहल स्वैब से क्लीन करें ताकि इन्फेक्शन ना हो। Clean the perineal area with an antiseptic solution. Attach the syringe filled with sterile water or prescribed solution to the catheter. Slowly inject 50 to 100 ml of the solution into the bladder as prescribed. Allow the solution to remain for few minutes if advised. Unclamp the catheter. Allow the fluid to drain into the kidney tray by gravity flow. Observe the drain fluid for bloody clots, debris or abnormal color changes. Document the procedure in patient's file. Amount of fluid instilled and drained. Now we will discuss some important points to be kept in mind after providing bladder wash. Advise the patient to drink plenty of fluids ताकि ब्लैडर नेचुरली साफ हो सके। अगर यूरिन करते समय जलन, खून या कोई तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। यूरिन आउटपुट और कलर पर ध्यान दें और अगर कोई अनयूजुअल चेंज देखने को मिलता है तो आप तुरंत इन्फॉर्म करें। पूरे प्रोसीजर के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर कैथेटर में ब्लॉकेज या पेन हो तो जबरदस्ती इरिगेशन ना करें। मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन साइंस लाइक फीवर, क्लाउडी यूरिन और फाउल ऑडर। Now I will summarize the topic. Today we have discussed what is bladder wash or irrigation, what are the purposes of bladder wash and what are the articles required for bladder wash. Thank you.